विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। हर नए दिन के साथ कोरोना के मामले घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,01,159 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 1,73,831 मरीज रिकवर भी हुए, जबकि 2,444 लोगों की मौत एक दिन में महामारी से हो गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस 14 लाख से नीचे आ गए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 381 नए केस आए। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.50% रह गया है। वहीं 34 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव केस अब सिर्फ 5,889 हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक हो रहा है, लेकिन कुछ पाबंदियां और शर्तें इससे जुड़ी रहेंगी। आज से शुरू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया के लिए तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू हो गई हैं। सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस वाले दुकानदारों को नियम समझाते देखे गए, तो सदर बाजार में अनलॉक से एक दिन पहले रविवार को सैनिटाइजेशन का काम चलाया गया। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इस तरह से अनलॉक की तैयारियां होती रही। दिल्ली में शर्तों के साथ आज से लॉकडाउन खुल रहा है, तो कई दिनों से बंद पड़े शॉपिंग मॉल में युद्ध स्तर पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम रविवार को पूरे दिन चलते रहे। ये साकेत स्थित शॉपिंग मॉल की तस्वीरें हैं, जहां लॉकडाउन खुलने के संकेतों के साथ ही सैनिटाइजेशन और रखरखाव का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो की सेवा भी आज से आम लोगों के लिए फिर से शुरू हो गई, मगर इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली मेट्रो अभी 50% सवारियों को लेकर ही चलेगी। हर लाइन पर करीब 5 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। अभी उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी मेट्रो ट्रेनों को ही चलाया जाएगा। वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दूसरी डोज वालों को ही कोवैक्सीन के टीके दिए जाएंगे। ये आदेश वैक्सीनेशन का काम कर रहे दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों पर भी लागू होगा, लेकिन यह आदेश सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए है। महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए शहरों को 5 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। सरकार की गाइडलाइंस में मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है, जिसके तहत बाकी बाजार के साथ सैलून्स और रेस्टोरेंट्स को भी 50% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत है। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए आज से महाराष्ट्र में अनलॉक में ढील दी जा रही है। इसके साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शूटिंग शुरू करने के मुद्दे पर इंडस्ट्री के लोगों से जूम मीटिंग की। बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि रेगुलर शूटिंग फिलहाल शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन सीमित शूटिंग तय समय पर बायो बबल के साथ की जा सकती है। हरियाणा में मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कुछ प्रतिबंधों के साथ दुकानों को 2 समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। दुकानें खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स और बार 50% बैठने की क्षमता के साथ काम करेंगे। नोएडा में शराब और बियर की बिक्री ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहने की वजह से हुआ। नतीजा यह हुआ कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर चल रही शराब की दुकानों पर सबसे ज्यादा बिक्री हुई। 12 मई से मई के आखिरी तक नोएडा में 94 करोड़ रुपए की शराब बियर की बिक्री हुई। इन 20 दिनों में ही नोएडा में 17 लाख बियर की केन बिक गई।